नमस्कार भाइयों। नमस्कार भाइयों। यूपी पुलिस की जो 60,244 पदों पर आरक्षी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका भी फिजिकल चल रहा है। लड़कियों का फिजिकल हो चुका है और लड़कों का फिजिकल भी 27 फरवरी तक हो जाएगा। तो उसके लिए मेडिकल के लिए बच्चों के बहुत कंसर्न सामने आ रहे हैं। तो उसी के हिसाब से जो मेरा अनुभव है, उस हिसाब से आपको मेडिकल की हम जानकारी दे रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं और कैसे मेडिकल होता है। लेकिन मैं कुछ बातें वीडियो में नहीं बता सकता हूं। अगर आपको कोई भी समस्या है मेडिकल से रिलेटेड यूपी पुलिस से, तो आप कमेंट में कर दीजिए। हम आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे और उसका समाधान हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये हम आपको अलग से सूचना दे रहे हैं। किसी भी समस्या है तो हमसे पहले एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा, मैं आपको उसका समाधान देने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आप देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें मेडिकल में चेक की जाती हैं। तो दोस्तों, जब आप मेडिकल के लिए अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपका हाइट और चेस्ट का मापन किया जाता है। तो हाइट और चेस्ट का मापन किया जाता है, जो कि आप डीबीपीएसटी में आपका हाइट और चेस्ट का मापन पहले भी हो चुका होता है। तो उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। वो एक नॉर्मल सी प्रोसेस है यूपी पुलिस में कि आपका हाइट चेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि उनके प्रोफार्मे में होता है तो उसको भरना कंपलसरी रहता है हाइट चेस्ट को। और उसके बाद भी आपका हाइट चेस्ट एक बार जब जेटीसी के लिए जाएंगे ज्वाइनिंग पे, तो वहाँ भी आपका हाइट और चेस्ट लिया जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है। तो आप जब हाइट चेस्ट देने के बाद अंदर जाएंगे तो मेडिकल में आपका कुछ भी पहले हो सकता है, क्योंकि कई डॉक्टर का पैनल रहता है। आधों को वो बुलाते हैं, किसी 2-4 बच्चों को वो बुला लेंगे। तो हम पहले आई टेस्ट से शुरुआत करते हैं। तो आई टेस्ट में आपका क्या होता है, आपका विजन चेक किया जाता है, आई साइट चेक किया जाता है कि आपका 6x6 है या नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 6 मीटर की दूरी पर बैठ करके और 6 सेंटीमीटर का ये जो आखिरी वाली लाइन है, ये वर्ड आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये डॉक्टर आपको पहले दाईं आँख बंद करेगा, बंद करने कहेगा आपसे, और बाईं आँख से पढ़वाएगा। फिर उसके बाद बाईं आँख बंद करके दाहिनी आँख से पढ़ने को कहेगा। तो उससे आपका विजन डॉक्टर चेक करते हैं। अब इसमें समस्या ये आती है कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपको दाईं आँख बंद करने को डॉक्टर ने कहा, तो आप कस के अपनी दाईं आँख को बंद कर देंगे। तो आप बाईं से तो पढ़ ले जाएंगे, लेकिन जब तुरंत उसको बंद खोलने के बाद दूसरी वाली आँख से पढ़ने कहेगा तो आपको धुंधला दिखाई देगा। तो जिससे थोड़ा आपको समस्या होगी। और कोई और पैनल जो होता है बहुत कोऑपरेटिव होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आई साइट में समस्या ना आए। और भाइयों, कुछ लोगों के आँख के सामने फ्लोटर की समस्या आती है। एक तितलियों की तरीके से उड़ते रहते हैं, जिसको लेकर बहुत परेशान होते हैं बच्चे। क्या ये आई साइट में आ सकता है या नहीं आएगा? इसके कोई समस्या नहीं है। इसमें एआई मेडिकल में कोई समस्या नहीं होने वाली है बच्चों। इसके लिए हम भी काफ़ी परेशान रहते थे, लेकिन ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, सबके आंखों में होता है। तो इसके लिए आप परेशान मत होइए। बस आपको 6x6 अपना पुष्ट करना है। तो इस चार्ट को एक बार चाहे जिला अस्पताल अपने चले जाएँ या नेट से डाउनलोड करके एक बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लें, तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, और जिससे आपको समस्या ना हो। उसके बाद दोस्तों, आई में सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये जो होता है कलर विजन का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है आई साइट के बाद, आई साइट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक किताब जैसी रहती है, जिसमें आप जैसे ये देख पा रहे हैं अंक, तो इसको पढ़वाते हैं। तो जिसके कलर विजन की समस्या होती है उसको ये वर्ड नहीं स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसमें थोड़ा ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। और ये अनुवांशिक बीमारी है। ये बहुत कम लोगों को पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। काफ़ी लोग इसमें मेडिकल में बाहर होते हैं, तो इसको आप चेक कर सकते हैं इसी में पढ़ करके है या नहीं है। अगर किसी को समस्या है तो एक बार कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। हम इसका भी कुछ तरीका आपको बताने की कोशिश करेंगे जो हमको जानकारी है। लेकिन आप ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टेस्ट है यूपी पुलिस मेडिकल में। उसके बाद दोस्तों, दूसरा टेस्ट आता है दांत और कान का। तो दांत का टेस्ट में कुछ ज़्यादा नहीं है। दांत में टेस्ट में दांत को सिर्फ आप थोड़ा साफ़ करवाने की कोशिश भी मत करिए। आपके दांत को बस नॉर्मल जैसे साफ़ में वैसे रहिए, क्योंकि दांत में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। बस दांत में कीड़ा उड़ा ना लगा हो, फिलहाल उससे भी कोई विशेष ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो इसलिए दांतों को लेकर आप चिंतित मत रहिए। हाँ, बस एक टेस्ट होता है, क्योंकि उनका कॉलम होता है टेस्ट का, तो वो दांतों का टेस्ट लेते हैं। और कान में जो टेस्ट है, तो कान में
थोड़ा कान को साफ़ कर लीजिएगा। आप घर पे ही रुई लपेट करके या वो बिट्स जो आती हैं उससे कान को थोड़ा साफ़ करके जाइए, क्योंकि जब कान का टेस्ट लेते हैं तो एक मशीन टाइप की रहती है जो यहाँ पे बजाते हैं, तो उससे आपको पूछते हैं कि आवाज़ सुनाई दी या नहीं दी। तो ये कान का इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। थोड़ा कान में टार्च लगा के भी डॉक्टर चेक करते हैं कि उसमें पर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी इतना खतरनाक टेस्ट नहीं है। अगर नॉर्मल आपको कोई समस्या नहीं है तो कान वान के टेस्ट में डरने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ये दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो आई टेस्ट का परीक्षण का जो दिया गया है, ये ऐसा प्रोफार्मा उनके पास होता है आई टेस्ट वाला। तो ये जो आपको प्रोफार्मा हम दिखा रहे हैं, इसमें देखो बाईं आँख का साइड लिखते हैं, दाहिनी आँख का लिखते हैं, पूरा एक एक चीज़ लिखी जाती है। और सकारात्मक होता है तो सकारात्मक, निगेटिव होता है तो निगेटिव, ये इस तरीके से होता है वहाँ पैनल के पास प्रोफार्मा। तो इसको वो भरते हुए चलते हैं, तो आप ये देख लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है फ्लैट फुट का और वेरिकोज वेंस का। फ्लैट फुट और वेरिकोज वेंस, ये एक्चुअली में फ्लैट फुट कुछ लोगों के पैर में जो नीचे ऐसे करके जगह, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं तलवे में, यहाँ पे जगह नहीं होती, मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं होती, बिल्कुल फ्लैट होते हैं फुट, इसीलिए इस बीमारी को फ्लैट फुट कहते हैं। तो ये थोड़ा खतरनाक बीमारी है, तो आप देख लीजिए, इससे भी मेडिकल में थोड़ा इशू कर सकते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है, बहुत कम लोगों को पाई जाती है। थोड़ा जूते वूते आप आते हैं बांध के रखिएगा, जूते पहनने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा, जिससे थोड़ा आपकी समस्या दूर हो जाए और फ्लैट फुट में आपको समस्या ना आने पाए। तो आप भी इसके लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक मतलब और चेक किया जाता है, घुटने जो आपस में लोगों के मिलते हैं, एक घुटने की मिलने की भी बीमारी होती है। जो लोग आपस में पैर मिला के खड़े होते हैं उनके घुटने मिलने लगते हैं, तो ये भी समस्या मेडिकल में चेक की जाती है। तो अगर आपके भी ये समस्या है तो थोड़ा इस चीज़ की एक्सरसाइज नेट पर अवेलेबल है, या आप डिप्स उठक बैठक मार सकते हैं बाहर की तरफ, तकिया बीच में रख कर के, जिससे ये समस्या आपकी 10-15 दिन में सही हो जाएगी। अगर है भी तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और दूसरी समस्या है पैरों के लिए एक वेरिकोज वेंस की। वेरिकोज वेंस पैर क्या ये हाथों में भी होती है, लेकिन मूलतः पैरों में पाई जाती है। इसमें नसें जो होती हैं गोल गोल ऐसे घुमावदार हो जाती हैं, जो कि देखने में बड़ी अजीब सी लगती हैं। तो इसमें ये समस्या भी मेडिकल में चेक की जाती है डॉक्टरों के द्वारा। हालांकि ये भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है, कोऑपरेटिव पैनल रहता है, तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस को छोड़ करके आपको भी किसी भी मेडिकल में परेशान होने की विशेष ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये भी समस्या है तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी आप विशेष परेशान मत होइए। और अब आपको हम आखिरी टेस्ट बता रहे हैं। एक और पुरुषों के लिए टेस्ट होता है, हाइड्रोसील की जांच भी की जाती है, जिसमें अगर आपको समस्या है तो उसके लिए आपको पैनल द्वारा एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसमें समय भी मिलता है ऑपरेट कराने का। बाकी अगर वो समस्या है तो उसके लिए विशेष ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी भी समस्या के लिए अगर कोई बताता है कि मेडिकल बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ मेडिकल हार्ड वार्ड नहीं होता है, नॉर्मल मेडिकल होता है। आपके जिला अस्पताल के ही डॉक्टर पैनल में रखे जाते हैं, इसलिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा कोऑपरेटिव पैनल रहता है और आपके पुलिस लाइन में ही आपका मेडिकल होगा। थोड़ा आई साइट वाइट वाला इस चीज़ अपना चेक कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। और चेस्ट हाइट दोबारा होती है, और ये आप मत सोचिए अगर चेस्ट जिसका कम है, हो सकता है पीएचडी में आप पास हो गए हों। पिछले साल मेरे साथ एक लड़का था जिसको यहाँ पर दोबारा मेडिकल के टाइम चेस्ट में री मेडिकल लिख दिया था डॉक्टरों ने, तो बाद में फिर वो री मेडिकल से पास होकर आया था। तो यहाँ भी अगर कोई समस्या होती है तो कुछ लोगों को री मेडिकल दे दिया जाता है, तो आपको फिर लखनऊ जैसे जिसका मेन सेंटर मंडल सेंटर पे फिर बुलाया जाता है, वहाँ पर री मेडिकल में उस लगभग लड़के पास ही हो जाते हैं। तो बस री मेडिकल, लेकिन आपको ऐसी कोई सिचुएशन का सामना ना करने पड़े, इसलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि री मेडिकल या कोई भी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े और आपका मेडिकल अच्छे से निपट जाए। इसलिए कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बेकार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूँगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।